चुनाव के हालात को देखकर क्या लगता है, माहौल क्या है? तो यही बोलूँगा, बीजेपी तो नहीं आनी चाहिए। क्यों सर ऐसा? लोग बेघर हो जाएंगे। मैं तो बोलता हूँ एक बार उद्धव बाला साहेब ठाकरे। उबाटा से यहाँ पर उम्मीदवार कौन है? उदय जादव। उदय जादव जी। बाकी लोगों को ईगो है। अच्छा। एक बार नगर सेवक बन गया, खुद को आमदार समझने लग जाते हैं। इधर के लोकल सत्ता के जैसा मत करे, ये रिक्वेस्ट है कि लोग के जैसा मत करे कि खाली हफ्ता वसूली। उबाटा की सत्ता आएगा तो इधर भला कुछ हो सकता है। 1 बजे जब किसका फोन आएगा तो रात को उठ के भागते है, ना घर देखता है ना दार देखता है। कारगिल में बताओ, इतने नाले हैं, इतना 25 साल से नगर सेवक थे ना इधर बहुजन विकास आघाड़ी के। क्या किया मेरे को आप बताओ? कभी ना रोड का काम किया, ना खड्डे का, ना नाले का काम किया, खाली पैसा भरने का काम किया हुआ। यहाँ पे बीजेपी छोड़ के यहाँ पे शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो भी है उम्मीदवार है, अच्छा। वो जीत के ही आना चाहिए। बीजेपी महाराष्ट्र में आना ही नहीं चाहिए। उद्धव ठाकरे जितना काम किया है, जो कोरोना के टाइम पे जितना किया उसने किसने किया नहीं है। अच्छा। जो 2.5 साल में उन्होंने जो काम किया वो बीजेपी ने किया नहीं। सब पार्टी अलग अलग हो गई है, जी। इसका पार्टी उसके पार्टी में चले गए। जी, पक्ष प्रवेश, हाँ। हाँ, पक्ष प्रवेश। लेकिन हमारे एक ही उदय दादा जिन्होंने पक्ष प्रवेश नहीं किया है। उबाटा का यहाँ पे नगर सेवक नहीं था, तभी भी इतना काम हो रहा है। बीबीए और भाजपा का अभी कुछ काम नहीं है इधर, कि उन्होंने इतना कुछ काम नहीं किया है इधर अपने वार्ड में। शिवसेना के ऑफिस में अगर कॉल कर दो तो तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे दूसरे ऑफिस में नहीं है, जैसे बोलते हैं कि एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व, ऐसा आमचा उदय दादा। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों को खुलासा और विरार मेरी जान। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ विरार के ईस्ट के कारगिल नगर के नाके पर। यहाँ पर मैंने इसके पहले भी ऐसे पब्लिक रिव्यू लिए हैं क्योंकि चुनाव का माहौल काफ़ी गर्म है। तो वैसे विरार शहर महानगर पालिका के हालातों को देखकर लोगों का जो मतदान है, लोगों की जो सोच है, लोगों की जो चाह है, वो किस ओर जा रही है, ये मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ। नमस्कार, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि चुनाव के चलते आपको क्या लग रहा है कि ये हालात जो चल रहे हैं, वार्ड नंबर 6 में जो माहौल है, तो ये सत्ता किसकी होगी? ये बारे में बता सकते हैं आपने। शिवसेना में उदय जादव है। किसकी बात कर रहे हैं? उदय जादव, शिवसेना। अच्छा, उबाटा ग्रुप से। उबाटा ग्रुप से। अच्छा, उनकी सत्ता आएगी ऐसा आपको लगता है? हाँ। ओके, यहाँ पर इनका मतदान जो है उबाटा की तरफ जा रहा है। नमस्कार, चुनाव के हालात को देखकर क्या लगता है, माहौल क्या है? माहौल फिलहाल मैडम अच्छा ही है। अच्छा है मतलब अच्छे से क्या मतलब है आपका? अच्छा मतलब मैं तो यही बोलूँगा, बीजेपी तो नहीं आनी चाहिए। बीजेपी नहीं आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए। क्यों सर ऐसा? लोग बेघर हो जाएंगे। बेघर हो जा रहे हैं? बेघर हो तो जाएंगे। किसकी सरकार आए कि लोग बेघर ना हो? मैं तो बोलता हूँ एक बार उद्धव बाला साहेब ठाकरे। उद्धव बाला साहेब ठाकरे की सरकार आनी चाहिए। उनकी सत्ता की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से कोई काम यहाँ पर कारगिल नगर में हुआ है क्या? बहुत काम हुआ है। कभी भी हम लोग ने शिवसेना वालों को कभी भी कॉल किया, आधी रात को, या कभी भी हॉस्पिटल रहने दो, एम्बुलेंस रहने दो, या किसी का मैयत में किसी कुछ भी एनी टाइम 24 घंटे में कभी भी फ़ोन किया है, कभी भी एनी टाइम अपने को रिप्लाई अच्छा मिला हुआ है। ये वार्ड नंबर 6 में उन्होंने कुछ डेवलपमेंट प्लान्स किए हो जो जनता के लिए किए, ऐसा कुछ आपको जानकारी है इस बारे में? लोगों के लिए तो बहुत भला किया हुआ है। गरीब कभी भी उनके दर पे जाता है तो एनी टाइम कभी भी उन्होंने लोगों को बसाया है। उबाटा से यहाँ पर उम्मीदवार कौन है? मेरे हिसाब से कुछ अपना उदय जादव। उदय जादव जी। हाँ, उदय जादव जी है, और कुछ रश्मि जादव, ऐसा मतलब कुछ उनका है। पैनल है जो खड़ा है। और बट बहुत अच्छे हैं उदय यादव जी को। जब भी हम लोग ने कॉल किया है, आधी रात को भी फ़ोन किया है, पर्सनली भी कॉल किया है, कभी भी एनी टाइम आधी रात को कॉल किया तुरंत एनी टाइम एक फ़ोन पे फ़ोन उठाते और काम अच्छा, रिस्पांस अच्छा देते। ऐसा नहीं कि बाकी के लोग को भी मैंने देखा इधर, आज 15-20 साल हम लोग रह रहे इधर, बाकी लोगों को ईगो है। अच्छा। एक बार नगर सेवक बन गया, खुद को आमदार समझने लग जाते हैं। अच्छा। हाँ, खुद को आमदार समझने लग जाते हैं। जैसा लगता है कि उनसे बड़ा कोई है ही नहीं इधर। अगर इस बार उबाटा आ जाती है तो आपको क्या लगता है कि उनको किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? बस लोगों का भला हो, लोगों का घर बसा हुआ है, बस यही है। लोगों का जितना हो सके परेशानी में खड़े रहे, परेशानी में आए, 24 घंटा खड़े रहो, एक दूसरे को सपोर्ट करें, बस यही। ताकि इधर के लोकल सत्ता का जैसा मत करे, ये रिक्वेस्ट है कि लोग के जैसा मत करे कि खाली हफ्ता वसूली, ऐसा कुछ मत होना चाहिए। साफ तौर पर इनका जो मत है या इनकी जो इच्छा है साफ तौर पर यही है कि उबाटा इस बार आनी चाहिए। अंकल, आप भी बड़े गौर से सुन रहे हैं, आपसे भी जानना चाहूँगी क्या लगता है कि किसकी सत्ता यहाँ पर आएगी? मेरे को लगता है कि उबाटा की सत्ता आएगा तो इधर भला कुछ हो सकता है। आज के तारीख में, आज आपने रैंकिंग में उदय जादव साहब सर है, तो आज मेरे को लगता है 23 वर्ष है, इतना मेहनत करती है कि रात को 1 बजे जब किसका फ़ोन आएगा तो रात को उठ के भागते है, ना घर देखता है ना दार देखता है, लेकिन पब्लिक का भला सोचता है। आज हर एक पब्लिक का दिल में, मन में, सब में उदय जादव साहब है, यानी सत्ता तो उबाटा की आना चाहिए, ऐसा मेरे को लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर कारगिल में देखो, कारगिल में बताओ, इतने नाले हैं,
इतना 25 साल से नगर सेवक थे ना इधर बहुजन विकास आघाड़ी के, क्या किया मेरे को आप बताओ? कभी ना रोड का काम किया, ना खड्डे का, ना नाले का काम किया, खाली पैसा भरने का काम किया हुआ है। लोड भरने का खाली कल पैसा आप भी सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या लगता है कि इस बार सत्ता किसकी आनी चाहिए, या भला जो यहाँ का कर सकता है वो कौन है? शिवसेना। शिवसेना, यहाँ पर भी इनका साफ तौर पर यही कहना है कि शिवसेना, हाँ, उबाटा की सरकार यहाँ पर आनी चाहिए। एक बार हमने इसके पहले भी ऐसे रिव्यू लिए हैं वार्ड नंबर 11 में, तो वहाँ पर किसका प्रचार था वो तो आप हमारी वीडियो में देखेंगे। पर इस वक्त जब मैं कारगिल नगर के नाके पर उपस्थित हूँ वार्ड नंबर 6 में, तो लगातार लोगों का जो मत है वो यहाँ पर उबाटा शिवसेना के लिए जा रहा है। यहाँ पर और 2 लोग यहाँ पर खड़े हैं, मैं उनसे भी बात करूँगी कि क्या कुछ कहना है। नमस्कार, माफ़ कीजिएगा परेशानी दी हो तो। हालातों को देखकर चुनाव के क्या लगता है, कैसा माहौल है? यहाँ पे बीजेपी छोड़ के यहाँ पे शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो भी है उम्मीदवार है, अच्छा, वो जीत के ही आना चाहिए। बीजेपी महाराष्ट्र में आना ही नहीं चाहिए बस। यहाँ पर मैंने इसके पहले कारगिल नगर में खबर की है, जिसमें मैंने भाजपा का प्रचार चल रहा था, रैली चल रही थी, पहली रैली थी वो। तब मैंने यहाँ से लोगों से पूछा था मुख्यमंत्री कौन है, आमदार कौन है, खासदार कौन है, तो लोग बता नहीं पाए थे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अभी भी जब मैं कर रही हूँ तो लोगों का एक ही कहना है कि भाजपा यहाँ पर नहीं आना चाहिए, उबाटा की सरकार आनी चाहिए। ऐसा आपको क्यों लगता है? उबाटा के जितना काम किया है, जो कोरोना के टाइम पे जितना किया उसने किसने किया नहीं है। अच्छा, जो 2.5 साल में उन्होंने जो काम किया वो बीजेपी ने किया नहीं। बीजेपी ने जो भी फंड है वो केंद्र को दिया, महाराष्ट्र में दिया नहीं। हाँ। उसका फायदा किसको हो गया? हाँ। महाराष्ट्र को कुछ मिला नहीं है ना। तो जो आप चाहते हैं कि उबाटा की सरकार आए, और वो आएगी तो क्या करना चाहिए उनको? आएगी तो बहुत कुछ काम करेगी। उबाटा से उम्मीदवार कौन है ये पता आपको? यहाँ पे उद्धव यादव है, वो रात में 24 घंटे कभी भी उनको कॉल करेंगे, अवेलेबल रहेंगे। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हो? मैं कुछ ऐसा बोलना चाहता हूँ कि उद्धव ठाकरे की सेना आएगी तो बहुत कुछ प्रगति करेगी, वो बेटर है। आज से उद्धव ठाकरे, बालसाहब ठाकरे, उनके पिताजी, ये शिवसेना बनी थी। अभी नई शिवसेना जो बनी है वो उनका बाप का नाम लेके बनी थी। प्रथम शिवसेना हमारा उद्धव बाला साहेब की सरकार है, उनका कहना है कि वही असली शिवसेना है। यहाँ पर लोगों का जो भाव है शिवसेना उबाटा के लिए वो हम यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं। शिंदे गट बोलो किंवा भाजप बोलो, ये जे आता अभी उम्मीदवार खड़ा की है वो सब ये पक्ष से वो पक्ष में, वो पक्ष से ये पक्ष में आके सब अभी ये कर रहे हैं। तो आज तक उसने कुछ काम ही नहीं किया। आज उबाटा का आज 23 साल मैं देख रहा हूँ कि रात को 12 बजे 1 बजे कोई बोला नाले में गिरा है, किधर दीवार गिरा है, ऐसा टाइम पे वो जाके उधर देख के आज का ये बात करते हो। मोरेश्वर नगर में एक बिल्डिंग गिरा था तो खाली एक कॉल आया तो उदय साहब उधर जाके पहुँचे, मतलब उधर वो लोग को सबको शांति किया, फिर बाद में आया। उनका प्रचार चालू था लेकिन वो प्रचार छोड़ के वो भाग गए। ऐसा आदमी है यादव सर आना चाहिए, ये हम लोग को लग रहा है। मतलब इनका साफ तौर पर एक कहना था कि इनका मन का भाव क्या कहता है। आप लोग यहाँ पर उपस्थित है, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि क्या लगता है। एक तो वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव जो है वो 5 साल बाद हो रहा है, हालात कैसे हैं, अब तक के कार्यों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी ऐसा है कि पहले जितने भी थे जो थे पहले वहाँ पे कार्य इतने हुए नहीं थे, ठीक से नहीं हो रहे थे। अभी जैसे लाइट का हो या पानी का हो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। अभी हम चाहते हैं कि नए चेंजेस हो और पानी अभी उदय दादा जैसे है अभी सिटी हमारे हिसाब से ये चाहते हैं कि अभी शिवसेना आए। हम भी चाहते हैं उसे उदय दादा आए और पानी का भी प्रॉब्लम जो है, जो लाइट का प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो। पहले बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, अभी डेली हफ्ते में 1 दिन तो फिक्स से जाता ही है लाइट। अच्छा, हाँ बहुत जाता है लाइट, पानी का भी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अभी ऐसा हम लोग का है कि प्रॉब्लम्स खत्म हो करके उदय दादा के आने के बाद तो मतलब इन्हें उम्मीद है कि एक बार उबाटा यहाँ पर आनी चाहिए, उबाटा को चांस मिलना चाहिए ताकि उनके द्वारा जो बदलाव यहाँ पर किया जाएगा वो शायद जनता समझ पाएगी। वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव के हालातों को लेकर यहाँ पर जो उबाटा का इतना नाम चर्चा में आ रहा है, आपका जो मन है, आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पर वार्ड नंबर 6 में कौन सी सत्ता है, किसकी सत्ता है और परिवर्तन क्या हो? वार्ड नंबर 6 में तो इस बार 4 सीट चारों के चारों शिवसेना आनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि अभी मेजर बदली करने का टाइम हो गया है। अभी ये बीबीए और भाजपा का अभी कुछ काम नहीं है इधर, कि उन्होंने इतना कुछ काम नहीं किया है इधर अपने वार्ड में। तो हम भी चाहते हैं कि शिवसेना आए इधर और ज़्यादा से ज़्यादा सबको सहूलत मिले।
यहाँ पर उबाटा की आपकी भक्ति तो हमें साफ तौर पर नजर ही आ रही है। जब से बचपन से तो हम शिवसेना को ही वोट दे रहे। अच्छा, ऐसा इसके लिए आप शिवसेना के ऐसे कौन से काम से इतना पसंद है कि आपको लगता है कि अगर वो आएगी तो यहाँ पर भला होगा? देखिए अभी कभी कुछ हुआ, कुछ किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ, क्या हुआ तो तुरंत शिवसेना के ऑफिस में अगर कॉल कर दो तो तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे दूसरे ऑफिस में नहीं है जो ये शिवसेना ऑफिस में होता है। किसी को कुछ ज़रूरत पड़े तो तुरंत आ जाते हैं, एक कॉल, जैसे बोलते हैं कि एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व, ऐसा आमचा उदय दादा। अच्छा, एक कॉल और प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पर लगातार हमने जितने लोगों से पूछा है। आप कुछ कहेंगे? आप भी आखिर सब यहाँ पर आकर रुके। मैं जानना चाहूँगी कि चुनाव के गर्माते माहौल को सबसे पहले आपका क्या कुछ कहना है? चुनाव तो होना ही चाहिए। नहीं, चुनाव तो हो रहा है, 5 साल बाद हो रहा है, वातावरण कैसा लग रहा है? देखो चुनाव का माहौल बहुत खराब हो रहा है, जैसे कि क्योंकि अभी तो सब पार्टी अलग अलग हो गई है। जी। इसका पार्टी उसके पार्टी में चले गए। जी, पक्ष लेकिन प्रवेश, हाँ। हाँ, पक्ष प्रवेश। लेकिन हमारे एक ही उदय दादा जिन्होंने पक्ष प्रवेश नहीं किया है, 25 साल से वो लगातार मेहनत करके उन्होंने विरार में शिवसेना पहली बार लाया। आज वो उनको टिकट मिली है और उनके लिए हम लोग काम करते हैं। हम लोग शिवसेना गए हाँ। और उनको हम जिताने के लिए हम लोग काम करने की जरूरी है। क्या कहेंगे, क्या लगता है चुनाव के वातावरण को लेकर? चुनाव के बारे में अभी तो यहाँ का मशाल का ही वातावरण चल रहा है। अच्छा, आप भी मशाल के भक्त हैं? नहीं नहीं, मैं तो मशाल का नहीं, मैं भी सर्वसाधारण अपना अच्छा, ये हूँ। नहीं, यहाँ पर सर भी वैसे ही है, पर सबका जो इच्छा है वो चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो, इसलिए मैंने ऐसा हाँ, कहा। बदलाव इतने दिन से सिटी है यहाँ पे, अभी इस साल तो मशाल आना ही चाहिए यहाँ पे, परिवर्तन तो होना ही चाहिए। हाँ, मतलब मशाल को एक बार मौका मिलना चाहिए। मशाल का हाँ, मौका हाँ, मतलब जनता यहाँ पर चाहती है कि भाजपा देख ली, इसके पहले की सरकार देख ली, सत्ता देख ली, अब उनका कहना है कि यहाँ पर मशाल जलनी चाहिए और यहाँ पर मशाल के द्वारा जो उजाला किया जाता है वो देखने वाली बात होगी। यहाँ पर भी कुछ लोग उपस्थित है, मैं उनसे जानूंगी। नमस्कार, माफ़ कीजिएगा अगर समय खा रही हूँ, तो क्या कहेंगे 5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और कैसा हालात लग रहे हैं? अभी तो शिवसेना का यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि विरार में ठीक है बाकी पक्ष है लेकिन शिवसेना का उदय ज़्यादा है, जो लोगों के लिए सुबह रात तक जब ना लास्ट टाइम देखा होगा, मैंने देखा कि मराठी मुद्दे पे जो भैया मराठी चालू था उसके ऊपर उदय ने पूरा आवाज़ उठाया, बाकी कोई उठाया नहीं। अच्छा। बाकी लास्ट टाइम पानी भरा था विरार में, जो पानी भरा था तभी एक महिला थी, एम्बुलेंस नहीं मिल रहे थे, दादा ने खुद की गाड़ी लेके वेस्ट में हॉस्पिटल लेके उनको उधर लेके गए। दादा आप किसको कह रहे हैं? उदय यादव अच्छा, वो उम्मीदवार के तौर पे? है, अच्छा। क्योंकि उन्होंने विरार में 25 साल यहाँ पे शिवसेना उन्होंने लाया, क्योंकि बाकी सब है गद्दार लोग हैं, सब लोग हैं, उन्होंने 25 साल इधर से लेके उधर, वो सब उम्मीदवार ऐसा ही है, जो उधर ऐसा उम्मीदवार है वो कभी खुद शिवसेना से अभी तक इधर बाहर नहीं गए। उबाटा ऐसा क्या काम करेगी जो कारगिल नगर को फायदा पहुंचाएगा? अभी देखो उबाटा का यहाँ पे नगर सेवक नहीं था तभी भी इतना काम हो रहा है। एक कॉल दादा का कॉल है तो पूरा काम एमएससी काम हो, कोई लाइट बिल, पानी का, गटर, कोई भी काम हो, दादा का काम नगर सेवक तो उससे ज़्यादा काम करेगा। यहाँ पर एक जन और भी है हमारे साथ खड़े। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि 5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, बराबर, महानगर पालिका में अब क्या लगता है कि कारगिल नगर के लिए जो उम्मीदवार खड़े हैं यहाँ पर, चाहे भाजपा से हो, बहुजन विकास आघाड़ी से हो, उबाटा से हो, शिंदे गुट से हो, कौन आना चाहिए और किसके हाथ में ये वार्ड नंबर 6 जाना चाहिए ताकि बदलाव यहाँ पर हो? वाढती महागाईला बघून आता ना आम्ही अक्षरशः कंटाळलो आहे, कारण पक्ष पळवणं, उमेदवार पळवणं या गोष्टीला आम्ही अक्षरशः कंटाळलो आहे। आणि आता आम्ही असा विचार केला आहे की स्थानिक उमेदवार जो कोण असेल, जो पक्षाचे एकनिष्ठ राहील किंवा पक्ष वाढवण्याचा प्रक्रिया, लोकांचा यांना काही पडलेलंच नाही आहे, जे उमेदवार आहेत त्यांना लोकांचं काही पडलेलंच नाही आहे। तर आता जो स्थानिक उमेदवार असेल त्यांनाच आम्ही सपोर्ट करणार। तो आपका सपोर्ट किसको है? यहाँ पे अभी स्थानिक उम्मीदवार है उदय यादव जी, उनको ही हम सपोर्ट करेंगे। आपका भी मतलब उबाटा को, मशाल को ही आपका वोट जा रहा है, मतलब आपकी इच्छा है? हाँ जी, ठीक है, साफ तौर पर हम यहाँ पर लोगों की इच्छा जान रहे हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। कारगिल नगर में लोगों की एक ही इच्छा यहाँ पर जितने हैं मुझे दिखाई में आया है, सुनाई में आया है कि सब चाहते हैं कि इस बार बदलाव आए, तो एक चांस उबाटा को मिलना चाहिए यहाँ पर। और उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर शायद उदय यादव कर जो खड़े हैं, लोग चाहते हैं कि वो जीत कर आए, क्योंकि उन्हें एक कॉल करने पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व का पता तो तब चलेगा जब 15 तारीख को मतदान होंगे और 16 तारीख को रिजल्ट निकल कर सामने आएंगे, तब पता चलेगा कि इस कारगिल नगर में वार्ड नंबर 6 में कौन से रंग का झंडा लहराता है। बहरहाल ये तो देखने की बात होगी। आज की इस खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा और विरार मेरी जान।
खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।